नमस्कार साथियों, फिर से एक नई और शानदार वीडियो के साथ साथियों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपदा प्रबंधन का। ठीक है, ये जो है सेमेस्टर 1 और 3 दोनों के लिए आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 2013 में जो उत्तराखंड यानी जो केदारनाथ में आपदा प्रबंधन आया था, मतलब जो सुनामी आई थी, उसके ऊपर विवेचना करें, मतलब उसके बारे में संक्षिप्त से लिखे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों एक एक करके पूरी चीज़। तो देखिए उत्तर है इसका, मतलब कि जून 2013 में। कब हुआ था? जून 2013। हो सकता है मंथ पूछ ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में दोपहर के समय बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जो 2004 की सुनामी के बाद देश की सबसे खराब प्रकृति आपदा बन गई। मतलब 2004 के बाद सबसे खराब आपदा प्रकृति बन गई 2013 में। उस महीने हुई बारिश राज्य में आमतौर पर होने वाली बारिश से कई ज़्यादा थी। मलबे ने नदियों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर तूफान आया। बाढ़ का मुख्य दिन जो था वो 16 जून 2013 था। जिस दिन बाढ़ आया था वो था 16 जून 2013। आप इस डेट को जरूर ध्यान रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे ना। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि भारत में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, लेकिन पश्चिमी नेपाल के कुछ क्षेत्रों और पश्चिमी तिब्बत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। 89% से ज़्यादा मौतें उत्तराखंड में हुई। 16 जुलाई 2013 तक उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की अनुसार जो है 57,000 मतलब 5,700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस इसमें 934 स्थानीय निवासी शामिल थे। बाद में मरने वाले की संख्या जो है 6,054 बताई गई। मतलब पहले बताया गया 5700, मतलब 5,700, फिर जो है 6,054 बताया गया। ठीक है, उसमें से जो था 934 जो है वहीं के स्थानीय लोग ही थे। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि पुलों और सड़कों के नष्ट होने से लगभग 30,000 3 लाख, ठीक है, 3 लाख तीर्थयात्री और पर्यटक जो है 4 हिंदू छोटा 4 धाम तीर्थ स्थलों में से 3 की ओर जाने वाली घाटियों में फंस गए। तीर्थ की ओर जाने वाली घाटियों में से फंस गए। ठीक है, 3 ना होगा, यहाँ तीर्थ होगा। ठीक है, थोड़ा सा भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 1,10,000 मतलब 1,10,000 से अधिक लोगों को निकाला। वहाँ से निकाला कौन कौन? भारतीय वायुसेना वगैरह है, जो अब हेल्प से उन लोगों को निकाला। ठीक है, फंसे लोगों को। आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष और सुझाव, मतलब क्या क्या है। तो देखिए पहला देखते हैं कि धरती के शोध कार्य और भू उपग्रह चित्रों की और आंकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जून 2013 में उत्तराखंड की आपदा प्राकृतिक कारणों से घटित हुई थी, क्योंकि इस आपदा से जन धन व मकानों की क्षति हुई। मकान कार्यकलापों ने प्राकृतिक नदी के प्रवाह स्थलीय व तटीय क्षेत्रों पर मानव बस्ती बसाई थी, उन लोगों का जो है नुकसान हुआ। आगे देखते हैं कि यह घटना इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करती है कि उच्च शिखरीय हिमालय जैसी दुर्गम व विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों प्राकृतिक शीतकाल, बर्फबारी व बरसात के मौसम में आपदा से बचाव राहत कार्य के लिए कई नई ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे आपदा से बचाव हो, पूर्व व आपन दोनों की रणनीति हो। मतलब पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद आपदा आ जाए तो क्या करना चाहिए, इन दोनों की नीति होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। चलिए आगे तीसरा बोल रहा है कि आपदा राहत बचाव और पुनर्जीवन कार्यों में राज्य केंद्र सरकार के साथ साथ वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी, आपदा विशेषज्ञ, स्वसेवी के साथ स्थानीय बोर्डों का प्रमुख सहभागिता होना आवश्यक है। ये सुझाव दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे है चौथा, बोल रहा है कि आपदा के पूर्वानुमान हेतु हिमालय क्षेत्रों में मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने हेतु डपलर एवं स्वचालित मौसम केंद्रों का गहन तंत्र स्थापित होना चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चल सके। आगे देखें पांचवा, तो बोल रहा है कि उच्च हिमालय में निर्माण एवं पूर्ण निर्माण करने से पूर्व भूगर्भीय भू आकृतियाँ, भूकंप एवं अन्य स्थानीय कारक जैसे हिमस्खलन,
ग्लेशियर, कटाव नदी और प्रवाह परिवर्तन से संबंधित अध्ययन भी पूर्ण रूप से होना चाहिए। चलिए आगे है छठा, बोल रहा है कि निर्माण कार्य से उत्पन्न मलबे का निष्पादन तथा बंजर भूमि का पूर्ण उत्थान ज्वेलरिंग प्रक्रिया से करना, जो कि पर्यावरण वरंजय मूल्यवान सतत एवं स्वयं चित्रित होता है। यह सभ्यता से न्यूनतम पर्यावरण विनाश और विनाश का उत्पादन होता है। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि आपदा के बाद अल्पकाल और विकास दोनों प्रकार की योजनाओं का निर्माण पुनर्वास कार्यों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक तंत्र को पुनर्जीवित करने हेतु आवश्यक है। चलिए आगे देखेंगे, बोल रहा है कि हिमालय के संवेदनशील क्षेत्रों में विनाशकारी क्षति को बचाने के लिए भारी सड़क निर्माण की जगह का निर्माण किया जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे, बोल रहा है कि आपदा राहत बचाव व पुनर्वास समितियों का गठन ग्राम विकासखंड जनपद स्तर पर कार्य स्थानीय प्रबंधकों का पर्वतारोहण बचाव आदि तकनीक से दक्ष कराना आवश्यक, ताकि संकटकालीन परिस्थितियों में स्थानीय जन मानस की भागीदारी प्राप्त की जा सके। मतलब उन लोगों को सीधा समझाइए कि जानकारी होना चाहिए, पढ़ाना जाना चाहिए, समझाना चाहिए, बचाव के तरीके अपनाना जाना चाहिए, पहले बाद में दोनों, इन सभी चीज़ों को देखें। तो यही था हम लोग को दोस्तों, जहाँ से पता चलता है कि केदारनाथ यानी उत्तराखंड में जो भूकंप आया था उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे और ये आया था 16 जून 2013 को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।